अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल लाइफ सर्च में दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ कि ये सदका, खैरात, ज़कात ये क्या होता है। लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं सदका कब दूँ, मैं ज़कात कब दूँ, मैं खैरात कब दूँ, मतलब ये तीनों क्या हैं। अगर मेरी उससे पूछा जाए तो ये सेम है। लोग बड़ा वो हो जाते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सदका कब दूँ, ज़कात कब दूँ, खैरात क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। देखें, बड़ा आसान सा हमारा दीन और इस्लाम है, ये बात समझ लें। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सदका खैरात, देखिए सदका ये होता है ना, अब कुरान सदका, खैरात और ज़कात, ये तीनों को, ये जो तीनों ना कुरान की रूह से एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। यानी सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने जो ज़कात है ना, वो सदक़े के नाम से उसका यूज़ हुआ है, सदका उसका यूज़ हुआ है। तो सदका और खैरात, ज़कात ये एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही मानों के लिए इस्तेमाल होती है। यतीम, मिस्कीन, गुरबा, मसाकीन, मुस्तहिक जो भी है ना, तो ये हुआ, ठीक है। अब सदक़े की दो किस्में हैं, ज़कात, सदका, खैरात एक ही चीज़ है, इसमें सदक़े की दो किस्में हैं, ठीक है। सदका जो लाजिम होता है वो है ज़कात। सदका लाजिम जो होता है, वाजिब जो होता है, वो है ज़कात। आपको ज़कात देनी है, जो भी उसका होता है, फिर कभी इंशाअल्लाह वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, फिर आप दूसरे सदक़े की जो किस्म है, जो सदका नफली होता है, आप लाजिम से हट के किसी को दे रहे हो, 10 दे दिया, 20 दे दिए, जो भी वट एवर आपने दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पैसे और माल दिया जाए या मवेशी को ही हलाल किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये नफली सदका है, आम तौर पर हम जिसे कहते हैं कि यार सदका है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमारे अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है ये आपको पता है। एक्सीडेंट से बच गए, भागे भागे घर को आया, वो सदका दे दो, जल्दी करो, मैं बच गया, मैं मरने से बच गया। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, अभी तुमने अगर यही सदका पहले दिया हुआ होता तो मैं लिख के देता हूँ, जो सदका होती है ना, सदका वो बला को रोक देता है। एक, अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जी सदका क्या होता है, तो आपने फरमाया कि सदका वो अमल है कि आप अल्लाह की मखलूक के साथ नेकी करें, अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करें, अल्लाह की मखलूक के साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। यह सदका है। हर वो अमल, हर वो नेक अमल जो आपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत में कर दिया, ये सदका है। और ये सदका नहीं है कि आप बकरा ही लेके आओ, कर्जे पे गरीब बंदा है, कर्जा ले के सदका करे, उसको ज़िबा करे, उसको ये कि वो करे, और अब बिल्कुल ऐसा ना करें। आप सदका रास्ते में जा रहे हैं, हटा देना यार पत्थर रास्ते से, गंद हटा दें रास्ते से, सदका हो गया, बला टल जाएगी। आप जाके माँ के खूबसूरत अंदाज से माँ को देख लें, खूबसूरत अंदाज से हाथ मिला लें, अपने मुसलमान की आयादत कर लें, मुसलमान भाई की। तो बिल्कुल ही अपने आप से लल्लू पंजू ना बने ना, थोड़ा सा दीन और इस्लाम को भी देखें और करें, उस पर अमल तो करें ना। अब जब बला सर पे आ जाती है, जल्दी करो भाई सदका दे दो, मेरे पे बला आ गई, किसी की नज़र लग गई है, मैं बच गया, ऐसे ना करें। पहले सदका दें, खूबसूरत अंदाज से घर से निकले, देखें बस की जो ब्रेक फेल हुई होगी वो सदक़े की वजह से जो है वो कैसे वो मुड़ के वो आपके छू के भी जाएगी। तो बला को पहले से, ये कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें ये हथियार दिया है, हम यूज़ ही नहीं करते ऐसे। तो बात ऐसी है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों और इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, और उनको भी ये इल्म पहुँचाएँ कि यार सदका है क्या, खैरात और ज़कात क्या है, कब किस वक्त देनी चाहिए। सदका जो मैंने आपको बताया ना नफली है, रोज़ाना दें, सुबह निकलते वक्त ही घर के सामने की जगह साफ़ कर दें, तो जाएँ किसी गरीब से हाथ मिला लें, और यार कैसे हो आप, ठीक हो, आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। ये तो ना करे कि वो मशरूर बन के गरूर में बस चल रहे हैं रास्ते में, वो गंद बीच में आ रहा है वो भी नहीं को वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस अपने काम से काम, खुद गर्ज ना बने, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें और असूल के उस पर चलें, ठीक है, अपना कोई असूल रखें, और शरीयत ने हमें हर चीज़ को असूल दिया है। तो आज से वीडियो देखें और आज से सदका करें और आने वाली मुसीबत से बचें। ये आपके लिए और आपके आने वालों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और जो भी बात हो कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं इंशाअल्लाह उसका हल निकालूंगा।
बात बुरी लगी हो माफ़ी चाहता हूँ।